जी बताइए, प्रशासन ने जो है जिले के सीमावर्ती जो मदरसे हैं उन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। आप लोग डीएम से मिलना चाह रहे हैं, क्या पक्ष है आपका, किस लिए मिला? जी हमारा पक्ष ये है कि भाई देखिए, हमारे दीनी इदारे चल रहे थे, जो हमें अधिकार दिया है कि आप मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम दे सकते हैं। इस अधिकार के तहत हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दे रहे थे, लेकिन एसडीएम साहब हमारे यहाँ पहुँचे और हमारे यहाँ क्या मतलब हमारे ब्लॉक में पूरे ज़िले में कई जगहों पे ऐसा किया जा रहा है कि एसडीएम साहब पहुँच रहे हैं, मदरसे को डायरेक्ट ताला लगा रहे हैं, ना कोई पेपर देखा जा रहा है, ना कागज़ देखा गया है, और सीधे कह दिया गया कि ये अवैध है। अवैध क्या है कुछ हमको पता नहीं भाई, किस बेस पर वो बंद कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि हम मदरसों में बच्चों को दीनी तालीम दे रहे थे, जिसका हमको अधिकार मिला हुआ है। हम आए थे डीएम साहब से मिलने के लिए कि आपसे बात करेंगे, लेकिन मौका आज नहीं, कल के लिए मुझे टाइम दिया गया, कल मुलाकात। प्रशासन तो कह रहा है कि जिन भी मदरसों पे कार्रवाई हुई है उनकी मान्यता नहीं थी, जो उसके मापदंड हैं उस पे वो खरे नहीं हैं मदरसे। तो मदरसे कौन से मान्यता प्राप्त हैं? अव्वल बात तो हम ये समझते हैं कि शायद सबका पेपर देखा ही नहीं गया है। दूसरी बात यह है कि बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता के चल तो रहे हैं, बेशक चल रहे हैं, लेकिन उन मदरसों को भी दीनी तालीम देने का अधिकार दिया गया है। कोई स्कूल वो नहीं चल रहे हैं, वो असली तालीम नहीं दे रहे हैं, बल्कि दीनी तालीम दे रहे हैं। जो मकतब टाइप के हैं, कोचिंग टाइप के वो इदारे चल रहे हैं और वो दीनी तालीम दिया जा रहा है। उनको उसका अधिकार हमको मिला हुआ है, पढ़ाना चाहिए था। इसको लेके अभी सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आप बता रहे थे, जी क्या हमारे पास है। कौन सी गाइडलाइन है जो बिना मान्यता के असल में जिस आधार की बुनियाद पे बंद करा रहे थे कि 2009 का आरटीआई है कि कोई भी इदारा बगैर मान्यता के नहीं चलेगा, उसमें संशोधन हुआ था 2012 में, और उस 2012 के संशोधन में ये कहा गया था कि कोई भी मजहबी और धार्मिक इदारे बगैर मान्यता के भी चलाए जा सकते हैं। वो मेरे पास फाइल मौजूद है, इंशाल्लाह डीएम साहब से मुलाकात करेंगे और पेश करेंगे। उस आधार के तहत हमारा चल रहा था। फिर उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने भी 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले ये तय किया था कि जो जिस आधार पे ये इदारे चल रहे थे वो आधार पे चलेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। बस इतना। गुरुदेव बाबू ठीक है, लगा श्रावस्ती में लगभग 2 दिनों से चलो दिख रहा है और ऊपर या तो हट जाओ पीछे से। मैडम, श्रावस्ती में अवैध मदरसों पे प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और इसके विरोध में उलमा काउंसिल के साथ आप कलेक्ट्रेट में आई हैं डीएम से मिलने। क्या पक्ष है आपका इन मदरसों को लेकर? इन मदरसों को लेकर जब कल हमें जानकारी हुई तो मैंने एसडीएम जमनाहा से बात की, तो उन्होंने कहा कि जो मान्यता प्राप्त हैं वो मदरसे चलेंगे और जो मदरसों का कागज़ सही नहीं है वो बंद किया जा रहा है। तो मैं आज उलेमाओं के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने आई थी, कुछ हम लोग अपना पक्ष रखने के लिए कि बच्चों का भविष्य मदरसों से जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में अपनी तालीम लेते हैं, तो माननीय जिलाधिकारी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्तता के कारण उन्होंने कल 10 बजे बुलाया और कहा कि जो लीगल है वो नहीं बंद किया जाएगा। ठीक, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।